शर्म आनी चाहिए उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो इंसानियत को इन दिनों मिट्टी में मिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जो उन लोगों को जो धर्म के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी सड़कों पे करते नजर आ रहे हैं। और सलाम कीजिए उस दीपक को जो उन्होंने मोहम्मद लगाया है। ये मोहम्मद का पैगाम ये नहीं दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर जो गुंडागिरी कर रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं और बता रहे हैं कि इस देश में धर्म जिंदा है। उन लोगों का जो मानवता को बढ़ावा देते हैं, वो धर्म जिंदा है जो इंसानियत को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और उन्होंने बुजुर्ग मुस्लिम को नहीं बचाया है, इस देश की आन बान शान को बचाया है जो आए दिन नफरत फैलाते हैं। और कहीं ना कहीं परेशान और बेबसी वाला सबब तब आ जाता है, तब असहज सा महसूस तब होने लगता है जो जान बचाने के लिए सड़कों पे आता है एक बुजुर्ग का और उस पर ही एफआईआर दर्ज हो जाता है। मैं खास करके मोदी जी की पुलिस और डबल इंजन की सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसे बजरंग दल या ऐसे संगठन को बंद कर दीजिए जो धर्म के नाम पर किसी को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनको बेबसी सा महसूस करा रहे हैं। और आज आप देख लीजिए उस मुस्लिम बुजुर्ग का क्या हाल हो गया। देखिए कि एफआईआर दर्ज के नाम पर पुलिस कैसे जो है खेल कर रही है, यानी कि जो बेकसूर है उन्हीं को परेशान कर रही है और जो कसूरवार है वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो हम ये यूपी में भी, उत्तराखंड में भी और हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहे हैं कि किस तरीके से बजरंग दल के नाम पर, हिंदू संगठन के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। इन चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लगाम लगना चाहिए जो खास करके धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं और इंसानियत को जो है तार तार कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, इंसानियत को ख़त्म करने का काम करते हैं। उन पर जो है कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि आए दिन हिंदुस्तान में संविधान लोकतंत्र को दरकिनार किया जा रहा है और गुंडागिरी को कहीं ना कहीं तमाशा बना दिया गया, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ना तो देश की तरक्की होगी, ना समाज का तरक्की होगा और ना इंसानियत का तरक्की होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है खास करके मुख्यमंत्री से और तमाम लोगों से कि जो भी कानून को हाथ में ले रहे हैं उनको सलाखों के पीछे डालें और तमाम लोग दीपक के समर्थन में आकर ये बोले कि इंसानियत सबसे बड़ा है, धर्म के आड़ में मानवता सबसे बड़ा है, ये गुंडागिरी बड़ा नहीं है। इंसानियत से चलता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और जो दीपक ने किया, दीपक इस देश का असली हीरो है क्योंकि भाजपा जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान की बीज बो रही है, वहीं मोहम्मद दीपक आते हैं और मोहम्मद साहब के विचार जो थे, जो सत्य के रास्ते पर चलने के लिए मोहम्मद साहब बार बार प्रेरित करते थे, उसी रास्ते पर दीपक चला और देश के लिए आज मिसाल बन गया है। देश के तमाम हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और मोहम्मद दीपक के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि ये नफरती जो संगठन है इन लोगों की बैंड बच सके। तो खाली हिंदुओं को एक होना चाहिए, मुसलमानों को एक नहीं, मुसलमानों को भी एक होना चाहिए। आप सुनेंगे देखिए भाजपा की मीडिया जिस प्रकार से अड्डे पर बैठ कर जहर बोने का काम करती है, ऐसे ही कुछ लोग पीछे भी होकर जहर बोने का काम करते हैं। जब तक इस देश का हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब एक साथ होकर इंसानियत का पैगाम नहीं देगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हर घर से जब तक मोहम्मद दीपक नहीं निकलेगा तब तक इस देश में अमन और शांति नहीं आएगी। जब तक हर घर से अरबाज शुक्ला नहीं निकलेगा तब तक अमन और शांति नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि देश के अंदर वो जो दीपक है वो इस्लाम कबूल कर ले? नहीं, इस्लाम कबूल करने की बात नहीं हुई। आप बताइए कि जिस आदमी ने इस्लाम की बात की वो इस्लाम कबूल कर लिया, जो मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर चल दे वो इस्लाम कबूल कर लिया, जो कुरान के बताए हुए रास्तों पर चल देता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है, जो मुसलमान गीता और रामचरितमानस के बताए हुए रास्तों पर चलता है वो हिंदू हो जाता है। तो आप क्या, आप हिंदू नहीं है? आप भी इस्लाम? मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे आपके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। क्या दीपक डर जाएगा बजरंग दल के लोगों से? दीपक डर ही नहीं सकता है। चिराग देख के मचल रही थी हवा, न जाने क्यों बड़ी तेज चल रही थी हवा चाहे जितना तेज चल ले, लेकिन दीपक की रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती है। आखिर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। देखिए एफआईआर तो किसी भी मामले पर दर्ज हो सकती है। एफआईआर से दीपक डरने वाला नहीं है। और जब आंधी चलती है तो दीपक भले ही अपना लौ उस साइड कर दे लेकिन दीपक बुझता नहीं है। और जो ज्यादा फड़फड़ाते हैं वो लोग जल्दी बुझ जाते हैं। जैसे ऐसे जी के नाम पे कलंक है, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं। देखिए ब्राह्मण समाज ऐसा कह ही नहीं सकता है।
वो ब्राह्मण समाज के हो ही नहीं सकते। वो भाजपा और आरएसएस के तथाकथित प्रयोगशाला में पढ़ने वाले लोग हैं जो दीपक को गैर हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाजपा के ही लोग थे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान को भी सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि हिंदू होने का प्रमाण दिखाओ। वही लोग हैं जो आज मोहम्मद दीपक से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो तो जाकर कह रहे हैं कि दीपक नकली हिंदू मुर्दाबाद, ये नारे लग रहे हैं उसके घर के बाहर। देखिए, नकली हिंदू असली हिंदू का सर्टिफिकेट ये बजरंग दल और आरएसएस का ही लोग देता है। अगर इंसानियत के नाते देखा जाए, अगर भगवान राम भी आके कह देना कि दीपक ने बहुत अच्छा किया है, तो ये लोग भगवान पर भी सवाल उठा देंगे। तो इन लोगों का भैया, ये लोग ना 3 में है ना 13 में है, इन लोगों की बात की क्या बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। आरएसएस को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग ऐसे 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 आने वाले भी समय पर करेंगे जब गांधी जी को मारा गया था तब। तो बजरंग दल को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बजरंग बली के उसूलों पर नहीं चलते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ से इस तरीके के खबर आते हुए क्या लग रहा है कि देश के अंदर क्या मैसेज? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि जिस प्रकार से, उस प्रकार से वहां पे कुछ लोग जो हैं वो देव की बात ना करके दानव की बात करते हैं। वो देवभूमि क्यों बना? क्योंकि जब जब इस देश में दानव की प्रजातियां बढ़ने लगी तब देव को जन्म लेना पड़ा। जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़ें, असुर महाअभिमानी, तब तब भगवान आए हैं। और मुझे लगता है कि उस चच्चा को बचाने के लिए साक्षात भगवान ने मोहम्मद दीपक को प्रेरित किया कि जाइए इस अब्दुल को बचाइए। इसलिए लोग कह रहे राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे दीपक को, जब तक छिपना छिप लो। देखिए, दीपक को भगवान राम बचा रहे हैं, दीपक को भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। और जिसका रक्षक राम और कृष्ण हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है?